गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं कितने दिनों बाद आज आप लोगों से मिल रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ भिंडी की भुजिया बनाने में, और इधर मैंने आटा भी लगा लिया है। और आज बन रहा है नाश्ते में पूरी और भुजिया, भिंडी का भुजिया। तो अब मेरा दोस्तों तबीयत ठीक है, और थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, पता नहीं तीज की थी तो उसके बाद मैंने फास्टिंग में जो पानी वगैरह नहीं पिया ना, तो उसके कारण मुझे अजीब सा होने लगा था कि मतलब लग रहा था जैसे कि पानी की कमी हो गई है या क्या हो गया है। पूरे बॉडी में दोस्तों लग रहा था ना कि जैसे अजीब सा छून छून कर रहा है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लग रहा था जैसे मैं गिर जाऊंगी। और इतना मतलब पानी पी रही थी फिर भी अजीब सा फील हो रहा था। तो इधर मेरा नाश्ता तैयार हो गया है और बच्चे जा रहे हैं अभी स्कूल। तो आजकल में मेरा तबीयत दोस्तों कुछ ठीक हुआ है, पहले से थोड़ा बहुत बेटर है। अब मैं अपना काम वगैरह कर ले रही हूँ। अब मुझे उस तरह का स्थिति नहीं लग रहा है, मगर मैंने बहुत पानी पिया। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और अब मैं जा रही हूँ तसल्ली से चाय पीने, क्योंकि आज मैं जो चाय बनाई थी ना चचा जी के लिए, तो उसको मैं चला कर और मैं चली गई थी। आपको वो बेटा है ना, उसका पैंट जो है वो मैंने सिलने के लिए, क्योंकि उसका जो नया वाला पैंट मंगाया है ना वो कमर में ठीक हो रहा है, और हाइट में उसको ना थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो मुझे उसको काट के और छोटा करना था। तो वो वीडियो मैं शूट नहीं की, भूल गई। आप हर चीज़ आप शूट नहीं करते हो ना, दिन भर में आप कितना सारा काम करते हो, तो हर चीज़ हर वक्त कैमरा लेके करना इतना याद नहीं रहता है, उतना पॉसिबल भी नहीं होता है। मैं तो जब याद पड़ता है तो कर लेती हूँ, वरना कभी कभी तो भूल ही जाती हूँ। और हाँ दोस्तों देखिए, मैंने ना कल मूंग धोया था, पता नहीं उसका वीडियो शूट किया था कि नहीं, शायद नहीं किया था। तो बस उसको डाल के जो छेद वाला कटोरा होता है ना उसमें डाल दिया था, और देखिए कितना मस्त ये लपड़ा तैयार हुआ है। एक एक इसमें का ना पूरा निकल गया है। ये छेद वाले में सिर्फ डाल दी दोस्तों, कुछ भी नहीं किया, इसको सिर्फ ढक के छोड़ दिया। मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये इतना अच्छा हो जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही छान के रखती थी और ढक दी, उसके बाद बिल्कुल भी भूल गई। और एक एक इसमें का दाना न है इतना अच्छा हुआ है कि मैं मतलब बांध के आप रखो तो भी उतना अच्छा नहीं होता है। उस तरह से कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, और अजीब सा स्मेल भी आने लगता है। और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फरहर था, बिल्कुल मीठा था, बहुत ही टेस्टी था। और हम लोग को आज शाम के नाश्ते में यही चलने वाला है। तो मैं इसको रख दूँगी। सभी देख के इसको बहुत खुश थे, और मैं तो समझिए पूरी तरह आश्चर्यचकित थी। पहला बार ऐसा कुछ मेरे साथ अपने आप हो गया है। तो जब मैं चाय बनाने गई ना, तो इसके पापा आ गए नाश्ता मांगने, तो मैंने उनके लिए भी एक तरफ चाय चढ़ा दी और एक तरफ पूरी उनका निकाल दी। तो वो अभी नाश्ता कर रहे हैं और मैं बैठ के पीऊँगी अभी तसल्ली से चाय, क्योंकि सुबह की एक चाय तो तसल्ली से ज़रूरी ही होती है। और उसके बाद देखिए इधर जो है ना, मैंने सोचा था कि जो कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, मैं वहाँ कलकत्ता से आई तो उसके बाद पर्व आ गया तो उसमें लग गई, तीज वगैरह में फिर मैं बीमार पड़ गई तो उस वजह से लग गए। मतलब कुछ न कुछ कारण ऐसा हो जा रहा था कि मैं इन कपड़ों को अभी तक नहीं रख पाई थी। तो मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, फ़ोल्ड कर लिए थे, और प्रेस तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रेस करके रख देने से क्या होता है ना कि वो उसमें लग जाता है तह। जब पहनने जाओ तो उसका लाइनिंग लाइनिंग मुझे पसंद नहीं है, तो बस ऐसे ही फ़ोल्ड करके सारे कपड़े रख दे रही हूँ। तो ये लाल वाले ट्रॉली में ना इसके पापा का जितना वूलन कपड़ा था पहले से रखा हुआ, तो मैं उसको खाली करके एक बैग में डाल गई थी। तो उसी को ट्रांसफ़र करके फिर से ट्रॉली में रख दे रही हूँ, क्योंकि एक जगह इनका समेटा हुआ रहता है ना, तो जब ठंड का मौसम आता है तो हमें पता रहता है कि इसमें ये चीज़ है, तो बस उसी को निकालो और फटाक से इनको सारा चीज़ अपना मिल जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी करती हूँ तो इस तरह से ना ही इन्हें परेशानी होती है और ना ही मुझे, और मुझे भी आसान रहता है इनको बता देने में कि आपका सारा वूलन उसमें मिल जाएगा, तो ये अपना निकाल के कर लेते हैं, पूरा मेरे पे डिपेंड नहीं रहते। तो इसके बाद दोस्तों बारी थी जो कपड़े मैंने मतलब धोए थे ना, तो उनको रखा, तो बॉक्स में ना ये सब उनका कुर्ता पैजामा मुझे दिख गया।
ये पठान सूट वगैरह जो कभी भी नहीं पहनते, बस ख़रीद कर लाए उतना ही तक। तो मैंने सोचा कि ये सब पड़ा हुआ है तो इसको भी एक समेट ही देती हूँ, लगे हाथ ये भी काम निपट जाएगा। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि किसी भी औरत को आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है और मेरी तो ख़ासकर आजकल इतना बीमार पड़ती हूँ, इस कारण इतनी आलसी हो गई हूँ कि हर एक काम मेरा पड़ा रह जाता है और जिसके कारण मेरा सारा शेड्यूल बिगड़ गया है। और आलस करने से फ़ायदा क्या है, आप खुद भी परेशान होते हो, आपका घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है और पूरा परिवार ही मतलब परेशान हो जाता है, क्योंकि एक औरत ही है जो घर को सँवार देती है या बिगाड़ देती है। और आजकल मेरी स्थिति यही हो गई है कि मेरे कारण ही सारा घर बर्बाद हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये एक मेरी मजबूरी हो गई है। तो बस आज मैंने ठान लिया था कि अपनी गलती को सुधार लूँगी और पूरे चीज़ को समेट लूँगी, सारी आलस छोड़कर। तो बस मैंने फटाफट से उस बैग को भी पैक कर दिया और इसको भी पैक कर दिया। दोनों को पैक करने के बाद अब मेरा घर जो है ना पूरी तरह से सही हो गया है। अब सिर्फ मैं रोज़ में डस्टिंग और ये कर सकती हूँ, अब कपड़ों का अंबार नहीं दिखेगा। तो उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ लिया, क्योंकि मुझे बेडशीट नहीं चेंज करना था, ये कल का ही बेडशीट डाला हुआ है। तो रोज़-रोज़ मैं बेडशीट नहीं चेंज करती हूँ, कम से कम 3 से 4 दिन मुझे लग जाते हैं बेडशीट चेंज करने में। तो हम लोग उतने हाई-फाई तो है नहीं कि डेली बेडशीट चेंज करें, मिडिल क्लास फैमिली है। अब सब कुछ हमें सोच के चलना पड़ता है। तो बस उस कमरे के बाद अब इस कमरे की बारी है। सारे कमरों का क्या कहूँ दोस्तों, पूरा ही कंडम हो गया था। 2-3 दिन भी अगर बीमार पड़ जाती हूँ ना तो सारा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है। कीर्ति सिर्फ़ खाना वगैरह तो बना देती है मगर और कुछ वो नहीं कर पाती। अभी उससे पढ़ने का उम्र है तो मैं उसे कुछ सिखाती भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहती। मुझे बीमार देख के तो वो बहुत कुछ ही करने के चक्कर में पड़ जाती है। मगर आजकल उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं खुद भी नहीं चाहती कि हाँ वो ऐसा कुछ करे, और उसका 10th बोर्ड भी है। तो वो बस खाना बना ले रही थी और खुद को, भाई को, सबको खिला ले रही थी, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद मैंने इस रूम का भी जो सामान बाहर था ना, वो सामान सब फटाफट से अंदर रख दिया और इस बेड को अब मैं कर दूँगी सेट। तो देखिए दोस्तों, मैंने इनका जो बाहर लेके गए थे बैग, वो सब भी इसके अंदर रख दिया और पूरी तरह से अब बिछावन को, बेडशीट को झाड़ के और इसको भी बिछा दिया, सेट कर दिया अच्छी तरह से। मेरे किसी भी बेड पे डंलप नहीं है, अभी पतला वाला जो रुई का क्या बोलते हैं, गद्दा होता है ना, वही है। तो बस मैं सारे बिछौने को समेट कर और इसे फटाफट से अब लगा देती हूँ और ये दूसरा कमरा भी मेरा तैयार हो गया है। और इसके बाद दोस्तों मैंने तीसरा कमरा अपने बेटे का किया और सारे कमरे हो चुके थे। तो उसके बाद मैं नहा धुआ ली और नाश्ता वगैरह कर ली। किचन मैंने नहीं समेटा था, बस ऐसे ऊपर से हल्का कर दिया था, तो वही मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। और ये जो है ना, मैं तभी जब भी चूल्हा धोती हूँ ना या स्टैंड धोती हूँ तो इसमें सरसों तेल लगा देती हूँ। इससे ये लोहा होता है ना, तो इसका लाइफ बढ़ जाता है। और बस इसमें कुछ नहीं करती, धो के लोहा लगा के और ये जो है ना कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दो, तो इसमें एक शाइन भी आ जाता है और ये बहुत अच्छा हो जाता है। और इसकी उम्र भी दोस्तों बढ़ जाती है और ये जल्दी से टूटता है या ख़राब नहीं होता। तो मैं हमेशा से इसी तरह से करती हूँ, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग को भी खुद ब खुद महसूस होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को करूँगी अब यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।